नमस्कार मित्रों, वैदिक नारी श्रृंखला के चौथे कड़ी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को समर्पित है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष प्राप्ति को अपना ध्येय चुनती है। यद्यपि इस दंपति की मान्यता है कि आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष ही महत्वपूर्ण हैं, तो आइए मिलते हैं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से। स्वागत है आपका। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। देवी मैत्रेयी ब्रह्मर्षि वात्सनेय याज्ञवल्क्य की ज्येष्ठा भार्या थी। इनकी बाल्यकाल से ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रही है। इन आत्मज्ञ ऋषिवर से विवाह के उपरांत तो इनकी इच्छा को मानो पंख लग गए। ये स्वाध्याय में रत हो गईं। जब भी इन्हें अवकाश मिलता, अपनी शंका समाधान के व्याज से ये ऋषिवर का सानिध्य प्राप्त करती। घंटों व्यतीत हो जाते, पर ये ज्ञान गम्य वार्ता के अबोध शिशु की तरह सुनते न अघाते। कात्यायनी ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य के कनिष्ठा भार्या थी। मैत्रेयी को ये सहोदरा बहन के समान प्रिय थी। मैत्रेयी की इच्छा थी कि ये दोनों ही ऋषिवर से चर्चा में एकत्र बैठकर ज्ञान लाभ प्राप्त करें, परंतु कात्यायनी सांसारिक प्रज्ञा युक्त साधारण महिला थी। गृह कार्य से जब ऊब जाती तो वे अनमनी सी उनके पास आ बैठती। नारी होने के नाते मैत्रेयी कात्यायनी की पीड़ा को समझ जाती। मैत्रेयी अपने पति से बार बार आग्रह करती कि वे कात्यायनी के लिए भी समय निकालें और अपना गृहस्थ धर्म का पालन करें। मैत्रेयी के प्रयत्न और कात्यायनी के कष्ट को देखकर ऋषिवर का हृदय द्रवित हुआ। उसका स्त्रीत्व सार्थक हुआ। पति का सानिध्य पाकर कात्यायनी सफल मनोरथ हुई और वह कात्यायन नामक पुत्र की माता बनी। दाम्पत्य के स्थान पर वात्सल्य की निर्झरणी बह चली। अब कात्यायनी के हृदय पर मातृत्व का साम्राज्य था। वह पुत्र के लालन पालन और उसे सुसंस्कार प्रदान करने के लिए लवलीन हो गई। पुत्र कात्यायन स्वभावतः ही मानो सरस्वती का वरद पुत्र था। वह व्याकरणकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कात्यायनी की फलती फूलती फुलवारी और मैत्रेयी की शिक्षा को संभवतः पूर्ण मानकर एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने दोनों पत्नियों को इकट्ठे अपने पास बुलाया और बोले कि वे संन्यास्त होना चाहते हैं। वे उनसे अनुमति मांगकर धनादि द्रव्य का बंटवारा करके निश्चिंत होकर यहाँ से जाना चाहते हैं। कात्यायनी पर तो मानो वज्राघात हो चुका था। उसने करबद्ध प्रार्थना की, स्वामी, आप मुझे यह बताइए, यदि धन से संपन्न यह पृथ्वी भी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, धन से अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती। कात्यायनी ने तपाक से कहा, प्रभु, ये धन से मैं अमर नहीं हो सकते, उसे लेकर मैं क्या करूँगी? ये ना हम नामृता श्याम कि महम तेन कुर्याम। मुझे धन नहीं, अमरत्व का साधन चाहिए। यह सांसारिक उपयोग की समस्त सामग्री मेरी बहन कात्यायनी को प्रदान कर दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, भद्रे, मैं तुम्हारे प्रति अमृत को प्राप्त करने के साधन की अवश्य व्याख्या करूँगा। तुम मेरे वाक्यों को उसके अर्थ का चिंतन करना। प्रिय मैत्रेयी, पति पत्नी, संतान, संपत्ति
ये सब आत्मा के ही विविध रूप हैं। आत्मा सबसे अभिन्न है। इसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। यह आत्म तत्व किसी का ज्ञेय नहीं है, यह तो सबका ज्ञाता है। ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने न केवल मैत्रेयी को आत्म तत्व का रहस्य समझाया, बल्कि राजा जनक और महाभागा गार्ग्य के प्रति भी इसका उपदेश दिया। यद्यपि मैत्रेयी ने पति के संन्यास्त होने पर धन का भाग न मांगकर आध्यात्मिक ज्ञान का भाग मांगा, क्योंकि उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष ही सर्वोपरि और अंतिम साध्य है। परंतु वे ये भी मानती हैं कि ऐहिक सुख का महत्व नैतिक कल्याण से किसी प्रकार कम नहीं है। ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने भी आधे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को समान मान्यता दी है। मैत्रेयी को उपदेश देकर याज्ञवल्क्य अरण्य की ओर चलने लगे, परंतु वे भी वन में वास कर उनकी दिशा का अनुगमन करना चाहती थी। मैत्रेयी की इच्छा का आदर करते हुए ब्रह्मर्षि कात्यायनी से बोले, तुम हमारे संतति को सुशिक्षा प्रदान करते हुए सांसारिक सुखी जीवन का उपभोग करो। गृहस्थ धर्म का निर्वहन कष्टकारक होता है, इस पर ही सब आश्रम आश्रित हैं। यह मैत्रेयी मेरे साथ वन गमन करना चाहती है, यहाँ इसके ज्ञान में कहीं ठहराव न आ जाए, अतः इसके लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है। कात्यायनी ने भी पति इच्छा को सर्वोपरि माना और अपनी मूक सहमति प्रदान कर दी। मैत्रेयी ने पुत्र कात्यायन की ओर वात्सल्यमयी दृष्टि डाली और अपने पति के साथ अरण्य की ओर चल पड़ी। जिस प्रकार मैत्रेयी ने ब्रह्म को ध्येय बनाकर उसे प्राप्त किया, उसी प्रकार त्याग, तप, दृढ़ निश्चय के से ध्येय की ओर सफलतापूर्वक बढ़ा जा सकता है। मैत्रेयी जैसी महिलाएं न केवल अपना हित तो साधती हैं, अनजाने में ही वे दूसरों की प्रेरणा स्रोत बनकर उनका पथ प्रदर्शन भी करती हैं। धन्यवाद।